अल्लाह वबरकातुहू। आज के हमारा उन्वान मोटापा है। दुनिया का एक अफसोसनाक अलमिया भी और फैलती हुई मर्ज भी मोटापा। पूरी दुनिया की तहकीक के मुताबिक मोटापा औरतों में ज्यादा है, मर्दों में कम है। फिर अगली तहकीक रिसर्च के मुताबिक पढ़ी लिखी खवातीन में मोटापा ज्यादा है, अनपढ़ में कम है। और उससे आगे अगली रिसर्च ये है कि जो खवातीन बैठी रहती हैं, ज्यादा काम नहीं करती, उन पे मोटापा ज्यादा है। हिम्मत मेहनत करने वाली और खास तौर पे जहनी नहीं, दिमागी नहीं, जिस्मानी काम करने वाली खवातीन पे मोटापा कम है। मोटापा क्यों होता है? एक तो उसके मौरूसी असरात हैं, खानदानी असरात हैं। खानदानी असरात मोटापे को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। खानदानी असरात जिसकी वजह से मोटापा होता है, और वो मोटापा खानदानी असरात का बहुत ज्यादा उसमें दखल है, मौरूसी असरात जिसे कहते हैं। और दूसरा मोटापे की असरात दस्तरखान है। दुनिया का सबसे अक्लमंद, समझदार और पहलवान शख्स वो है जो दस्तरखान पे कंट्रोल रखे। जितना भी लजीज क्यों ना हो, जितना भी जायकेदार और मजेदार क्यों ना हो, उस दस्तरखान पे एहतियात करें। वह शख्स दुनिया का समझदार है, अक्लमंद है और दाना शख्स है जो दस्तरखान पे कंट्रोल करे और दस्तरखान पे एहतियात करे। दस्तरखान पे एक साहब मुझे अपनी, एक बड़े आदमी हैं, उन्होंने मुझे अपनी दावत का एक अंदाज बताया। कहने लगे कि एक अरब सरदार ने मेरी दावत की। एक गाय थी भुनी हुई पूरी, उसके अंदर एक बकरा था भुना हुआ पूरा, गाय के पेट के अंदर। बकरे के पेट के अंदर भुनी हुई मुर्गियां थी और मुर्गियों के अंदर तले हुए उबले हुए अंडे थे। उस गाय के अंदर और चारों तरफ और हैरत अंगेज किस्म के खाने रखे हुए थे। एक ग़िज़ा का ढेर लगा हुआ था। लेकिन मैंने देखा तो मुझे समझ आ गई कि मुझे अब यहां ग़िज़ा से कुश्ती नहीं करनी, अपनी चाहत से कुश्ती करनी है। मुझे ग़िज़ा से नहीं लड़ना, अपनी चाहत से लड़ना है। बस मैंने हंस पे तबीयत थोड़ा सा खाया जितना मैं खाता हूं। मुझे वो कहते रहे कि सारा इंतजाम आपके लिए किया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैं आपका मरहून मिन्नत हूं, आपने मेहरबानी की, लेकिन जितना मेरी तबीयत में है मैं उतना खाऊंगा। कहने लगे मेरी 66 साल की उम्र है, कमर ठीक है, पिंडलियां ठीक हैं, आसाब ठीक हैं, कोई खतरनाक बीमारी नहीं, कोई मुझे दो बंदे पकड़ के नहीं उठाते, कुछ भी नहीं है। और फिर जो आखिरी बात कही, जिस बात ने मुझे मुतासिर किया और बहुत ज्यादा किया, वो ये किया कि कहने लगे कि मुझे वालदा की तरफ से खानदानी मोटापा मिला है, लेकिन मैंने अपनी ग़िज़ाई कंट्रोल और दस्तरखान पे एहतियात उस खानदानी मोटापे को हमेशा शिकस्त दी है, उसको अपने पर गालिब नहीं आने दिया। तो मोटापा खानदानी भी है और फिर हम खुद भी पैदा करते हैं ग़िज़ाओं से। और इस वक्त हमारे यहां जो तेल में तली रची बसी और डूबी ग़िज़ाएं हैं, जिसे हम तली हुई ग़िज़ाएं कहते हैं, ये बहुत ज्यादा, उन्होंने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है और सब कुछ खत्म कर दिया। बच्चों में मोटापे के असरात बढ़ रहे हैं, खवातीन में, नई नस्ल में, जवानों में मोटापा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। एक सफर में था तो मुझे एक साहब कहने लगे, अगर आप चाहते हैं कि सारी जिंदगी, एक तजर्बाकार थे, बड़े पुराने थे, कि सारी जिंदगी आपको मोटापा ना हो और आपका पेट ना बढ़े, तो खाने के बाद एक टुकड़ा कच्ची गरी यानी ताजा नारियल का आप खा लें। और कहने लगे अगर आपको ताजा नारियल मुयस्सर नहीं है तो खुश्क गरी खोपा नारियल लेके पानी में भिगो दें 12 घंटे, उसके बाद खा लें। हर खाने के बाद एक टुकड़ा खा लें। फिर उन्होंने अपने वाकयात सुनाए कि कहने लगे कि हमारी खानदान में मोटापा है और मैं देखें कैसा हूं, मुझे कोई नहीं कहता, जबकि मेरे भाई और मेरे खानदान के दूसरे अफराद आप देखें तो आप यकीन नहीं कर सकेंगे। उसकी बुनियादी वजह कहने लगे कि यही है कि उनमें ग़िज़ा की कोई एहतियात नहीं और ग़िज़ा का कोई कंट्रोल नहीं, कोई परहेज नहीं। एक और दूसरा, ना वो खाने के बाद नारियल लेते हैं। जो ग़िज़ाएं तेल में डूबी हुई हों
मैदे से बनी हुई हों। एक साहब ने मुझे बकायदा तजर्बा करके दिखाया, मैं हैरान हूं। जैसे मेरे पास ये नबवी साहब पड़ा है, ऐसे एक खुले मुंह का बर्तन लिया, उसमें नान डाल दिया और पानी के 2-3 गिलास डाल दिए। शाम कोई डूबती शाम का वक्त था, सो मुझे कहने लगा कि इस नान को आप खा के दिखाएं। वो नान को 3 बंदे नहीं खा सकते, वो इतना फूल गया था। मैदे का बना हुआ नान, कुलचा, वो इतना फूल गया था। कहा कि एक नान, डॉक्टर थे बड़े सियाने समझदार थे, यानी वो उस दौर में किंग एडवर्ड से फारिग थे जब आमतौर पे खुद मेडिकल कॉलेज था ही एक वही। मुझे कहने लगे एक नान 3 दिन तक आंत और मैदे में रहता है, और जिसके दिन रात नान खाने का मिजाज हो, या तो वो सड़कें तोड़े, कसी बेलचे पे काम करे, नान कुछ भी नहीं कहेगा। रोजाना 5-6 मील पैदल चलता हो, कारोबार इस किस्म का हो, मुशक्कत भरा, और जो खा के नान खा के बैठ जाए तो उसके तो जिगर, मैदा, उसके तो जिस्म की चर्बी और कोलेस्ट्रॉल, और जिसे मैं आमतौर पर अर्ज किया करता हूं, कहा करता हूं कि या अल्लाह या नान निकाल या जान निकाल। हम वो जिंदगी की सादा गिजाएं छोड़ चुके हैं, और सादा गिजाएं हमारी जिंदगी से चली गई हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मुश्किलात और मसाइल में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मोटापे ने तो जिंदगी को परेशान कर दिया। गर्मियों का मौसम मोटे शख्स के लिए तो मौत है। हमारे यहां तो 7-8 महीने, 9 महीने होती ही गर्मी है, 2.5-3 महीने सर्दी होती है। अगर तो मोटापा, मेरी बात गौर से सुनिए, है मौरूसी, खानदानी, तो उसे अपनी एहतियात और दस्तरखान पे कंट्रोल के जरिए शिकस्त है। और अगर हमने मोटापा खुद पाल लिया है अपनी बदपरहेजी से और अपनी ग़िज़ाई बेहतियाती से और अपनी बेतवज्जी से, तो फिर उसको अपनी ग़िज़ाओं से ही, दवाओं से नहीं। मैं दवा मजबूरी की हद तक कायल हूं। हम तो राशन की तरह दवाएं लेते हैं, हम तो पोटलियां भर भर के बैग होते हैं साथ, और वो बैगों के बैग हम दवाओं के खाते हैं। मैं तो दवाओं का कायल ज्यादा नहीं हूं। मैं तो चाहूंगा कि हम अपनी बर्दाश्त, अपने कंट्रोल और अपनी इन कैफियतों के जरिए एहतियात करें। और अगर हमने एहतियात न की तो मोटापा तेजी से बढ़ते बढ़ते हमारे हुस्न को खा जाता है। सबसे पहले मोटापा नजर, याददाश्त को खाता है, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर का जरिया बनता है, पता नहीं कितनी बेशुमार बीमारियां। मेरे साथ एक साहब थे, तो उनके साथ एक मोटे फर्क थे। हम दस्तरखान पे बैठे तो जो मोटा बंदा है वो खाना शुरू हो गया, खाते खाते ना थक गया, फिर ऐसे कोहनी रख के जमीन पे लेट के ऐसे खाना शुरू हो गया। दाएं हाथ से उसने कोहनी रखी हुई थी और बाएं हाथ से खा रहा था। थोड़ी देर के बाद बड़ी मुश्किल से उठा तो कहने लगा चलने में मुश्किल होती है। हमारे साथ जो साहब बैठे थे वो कहने लगे तेरा फ्रेम जो है वो सुजुकी का है, उसके ऊपर बॉडी है वो ट्रक की है, टांगों का फ्रेम सुजुकी का, ऊपर हिस्सा बॉडी ट्रक की। अब सुजुकी के ऊपर तो ट्रक है और कहीं चले तो कैसे चलेगा? निचला फ्रेम तो वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने जिस्म का। अपनी ग़िज़ाओं में सबसे ज्यादा नजर रखें। दस्तरखान पराया है, अपना है। तो कहने लगे कि सबसे ज्यादा अच्छा आदमी, आपको एक सवाल किसी ने किया कि आपको सबसे अच्छा आदमी कौन सा लगता है? उसने कहा जो वलीमे में कहता है खाना खुल गया। किसी ने अगर क़यामत के दिन का मंजर देखना हो तो वलीमे पे कुछ अक्स नजर आ जाएगा, जब बूफों के ऊपर बंदे टूटते हैं। अब देखेंगे एक एक बंदा प्लेट भर के लाएगा और आधा छोड़ेगा, आधा खा जाएगा। रिस्क का नुकसान करेगा और सेहत का नुकसान करेगा। अपनी जिंदगी में जब मसनूई ग़िज़ाएं लाएंगे, हम बेकरी की चीजें लाएंगे, बाहर की बनी हुई चीजें लाएंगे, बॉयलर, मैं ब्रॉयलर नहीं कह रहा, बॉयलर कह रहा हूं, स्टीम की तरह से इंसान को खुलाता है, तो ब्रॉयलर लाएंगे तो फिर तो हम कहें मोटापा हमारा खत्म हो जाए। बाहर की ग़िज़ाएं खाएंगे और उसमें पता नहीं क्या कुछ होता है, आप उसके अंदर जो केमिकल है नेट पे जाके देखें, घूमें, आप हैरान रह जाएंगे हम क्या खाते हैं, हम क्या ले रहे हैं। वहां तो हलाल हराम की पहचान नहीं होती, मरी हुई मुर्गी भी इस्तेमाल में आती है।
तो अपनी जिंदगी में मोटापे से अगर निजात पानी है और मोटापे को अपनी जिंदगी से छोड़ना है और उसको खैराबाद कहना है और मोटापा बाय बाय, तो ये चीज सबसे पहले अपनी ग़िज़ाओं पर नजर रखें। सादा ग़िज़ाएं, सादा जिंदगी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह के वहां बैठा हुआ था, भी छोटा सा था, तो एक वकील साहब थे, बड़े लंबे कद के और बहुत मोटे, इतने मोटे कि उनके कद ने उनके मोटापे को छुपाया हुआ था, पर थे मोटे बहुत ज्यादा। वो अपना इलाज बाहर से, मगरिब से, यूरोप, अमेरिका, बाहर से करा के आए। उनकी आज तक मुझे एक बात याद है, आपस में बातें कर रहे थे दोनों हजरात, तो कहने लगे मैं जब दिल का इलाज कराने गया तो दिल के डॉक्टर के यहां मेरी जहां मुलाकात थी, जब मैं उस अस्पताल में गया तो अस्पताल के मेन दरवाजे पे मैंने एक बोर्ड देखा, ऐसे लिखा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था कि पांव पहले पैदा हुआ या पहिया पहले पैदा हुआ, बस ये लफ्ज लिखा हुआ था। मुझे समझ ना आई क्या लिखा है। फिर मेरे अंदर ने जवाब दिया कि पांव पहले पैदा हुआ है, पहिए की इजाद तो बाद में हुई है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पांव का इस्तेमाल करते और पहिए का इस्तेमाल ना करते तो आज हमारे अस्पताल में आप ना आते। हमारे अस्पताल में आने की बुनियादी वजह आपने पांव का इस्तेमाल नहीं किया। एक बादशाह था, सदा सेहतमंद रहता था, तो किसी ने उससे पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या है। कहने लगे मैंने 2 शाही मुआलिज रखे हुए हैं, 2 शाही मुआलिज जो देर रात मेरा इलाज करते हैं। तो पूछा आपके कौन से 2 शाही मुआलिज हैं। कहा मेरी 2 टांगे हैं, 2 पांव हैं, मैं इनके साथ पैदल चलता हूं, इनके साथ पैदल चलता हूं, और यही मेरा मुआलिज है और यही मेरा इलाज है। ग़िज़ाएं, पैदल चलना, हल्की फुल्की वर्जिश करना, ग़िज़ाओं पे कंट्रोल करना, सादा ग़िज़ाएं खाना। आपकी मालूमात में होगा कि पूरी दुनिया इस वक्त सब्जियों की तरफ लौट रही है। पहले कहते थे पकी हुई सब्जियां हो, अब कहते हैं कच्ची सब्जियां हो, और कच्ची सब्जियों का सलाद खाएं, कच्ची सब्जियों का जूस पिएं, और सब्जियों से पेट भरे। गंदम कम से कम इस्तेमाल करें, चावल कम से कम इस्तेमाल करें, अनाज कम से कम इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया की साइंस की आखिरी जो तहकीक और रिसर्च है वो ये है कि गंदम, चावल और अनाज ही शुगर और बेशुमार बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन का जरिया है। सब्जियां खाने वाले और सब्जियों को कच्चा और पक्का खाने वाले वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है कि उनको ये बीमारियां हों और ये खौफनाक तकलीफें हों, नहीं है। अपनी जिंदगी में अगर चाहते हैं कि नस्लों को मोटापे से बचाएं तो उनको मसनूई और बाहर की ग़िज़ाएं मना करें, और घर की और सादा ग़िज़ाओं से उनको असल में हमने तारुफ नहीं करवाया, तारुफ करवाएं। जब घर की और सादा ग़िज़ाओं का तारुफ कराएंगे फिर वो ग़िज़ाएं खाएंगे। जब वो ग़िज़ाएं खाएंगे तो वो सेहतयाब होंगे और आपको नस्लों के लिए बड़े मसाइल नहीं झेलने पड़ेंगे। मैंने हज के दिनों में, उम्रे के दिनों में देखा, जो मोटे बेचारे हैं, एक साहब को मैंने देखा, उन्होंने हाथ में तेल की बोतल रखी हुई थी और गले में या साइड पे लटकाई हुई थी हालत एहराम में। ये क्या है? कहा कि बगैर खुशबू का तेल है, खुशबू एहराम की हालत में नहीं लगा सकते। मेरी रानें रगड़ खाने की वजह से जो है जख्मी हो जाती हैं, मैं रह रह के फिर चला जाता हूं कहीं टॉयलेट में, फिर मैं रानों को तेल लगाता हूं। तो मैंने उनसे पूछा ये रानें इस तरह क्यों हुई? कहने लगे रानी खा कर, कभी किसी को खाबे कहते हैं, कभी किसी को पठोरे कहते हैं, कभी किसी को क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। इबादत में तकलीफ होती है, बंदगी में तकलीफ होती है, और जो मोटा शख्स है वो खिदमत खल्क है। हमने मखलूक की खिदमत करनी है बगैर मजहब, मसलक, फिरके, रंग, जबान, इलाके के उन्वान से हट के मखलूक की खिदमत करनी है। वो शख्स मखलूक की खिदमत ही नहीं कर पाता, बेचारा अपनी में पड़ा हुआ है। फिर जो मोटा जवान है कुछ अर्सा जिंदगी जवानी की गुजार लेगा, लेकिन जवानी जब उसकी ढलेगी तो बहुत परेशान होगा, बहुत परेशान होगा।
एक बादशाह था, उसका बेटा खा खा के मोटा हो गया। तो बादशाह को सारी तरतीब जो है वो कर बैठा। बेटा खाना नहीं छोड़ता था और उसका मोटापा नहीं जाता था। उसे किसी सियाने ने एक तरकीब बताई, और तरकीब यह बताई कि जहां शेर है आपके, वहां शेरों को बांध दे, इसको खुला छोड़ दे, और रोजाना इसको वहां रखें, रात को सिर्फ जंगले से बाहर निकाले और ये आके घर सो जाए, फिर सुबह वहीं डाल दे, और इसे सादा ग़िज़ा वहीं दे, शाम की ग़िज़ा भी वहीं खा के आए, सुबह का नाश्ता भी वहीं करे, अगर दोपहर को खाना है तो वहीं खाए। इसके अंदर एक खौफ पैदा करें। खौफ जो है वो इंसान को खाने नहीं देता। खुशहाली और ज़हनी खुशहाली वो हर चीज की तलब करती है और इंसान खाए जाता है। ऐसा किया। चंद ही हफ्तों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ठीक होने के साथ साथ उसका ग़िज़ाई मिजाज बदल गया। जो मखसूस शाही मुआलजों ने उसको सादा ग़िज़ाएं दी, पहले वो उसको चखता ही नहीं था। अब उसे पता है मैंने यही खाना है, उसके बाद ना नहीं खाता तो भूख है, फिर मेरा कोई हल नहीं है। अब उसने खाना शुरू कर दिया, उसको चखना शुरू कर दिया और उसको लेना शुरू कर दिया, और कुछ ही अर्से के बाद उसका ग़िज़ाई मिजाज बदल गया और फिर आइंदा के लिए उसने सादा ग़िज़ाएं खाना शुरू कर दी। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप मोटापे से निजात चाहते हैं तो मोटापे से निजात का इलाज ग़िज़ाओं में है, परहेज में है, कंट्रोल में है, एहतियात में है, और बहुत ज्यादा एहतियात में है। मोटापे से कंट्रोल एहतियात में है, और जितना हम एहतियात बढ़ाते जाएंगे, अपनी एहतियात को बढ़ाते जाएंगे, उतना हम सेहतमंद जिंदगी गुजारते जाएंगे और सेहतमंद जिंदगी की तरफ बढ़ते चलते जाएंगे उतना ज्यादा, और सेहतमंद जिंदगी हमारे करीब आती जाएगी। अपने आप को हर हाल में हमने मोटापे से निकालना है और जाने नहीं देना। आज मैं आपको एक सियाने और अक्लमंद इंसान का मकूला सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मोटापा और तकब्बुर, जिसे कहा कि बढ़ा हुआ पेट और तकब्बुर अपने दोस्तों का करीब नहीं आने कर देता, उसके प्यारे उससे दूर रहते हैं। बढ़ा हुआ पेट है, कैसे दिल से दिल लगेगा, सीने से सीना लगेगा, ईद मिल रहा, अपने दोस्तों से मिल रहा। मोटापा और तकब्बुर, जो प्राउड है, मुतकब्बिर है, उससे दोस्त दूर हो जाते हैं, बढ़े हुए पेट से दोस्त दूर होते हैं। मैंने एक साहब को देखा कि उन्होंने मोटरसाइकिल की टैंकी के आगे उनका पेट जो होता था, तो वो टैंकी के ऊपर जो बना हुआ वो पेट्रोल डालने का जो सुराख है, उसके ऊपर जो ढकना होता है वो लगता था। उन्होंने बाकायदा गद्दी बनवाई, वो पेट उसके ऊपर रहता था तो पेट को चोट नहीं लगती थी। लेकिन खाने पीने में उनसे अगर एहतियात करते तो वो परहेज को 3-4 गालियां देते और खाने पे टूट पड़ते। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मोटे तो वैसे थे, चलने फिरने में मुश्किल थी, उनकी आधी पिंडली काट दी गई, शुगर इतना बढ़ गया और दुनिया की हर दवा शुगर को कंट्रोल करने के लिए नाकाम हो गई, और वो अब हकीकी माजूर हो गए। पहले माजूर तो थे, फिर भी घिसट के चलते थे, फिर अब चल ना सके क्योंकि वो इतने वजनी थे कि बिसाखियां 3-3 मिला के, उन बिसाखियों को 3-3 मिलाया और बाजू बगल में दी बिसाखी कि वो शायद चल सके। मेरा मशवरा है आपसे कि अपनी जिंदगी में मोटापे पे, पेट के बढ़ने पे नजर रखें। इंची टेप हो, उसको चेक करें कि पेट मेरा कितना बढ़ गया, कितना बढ़ रहा, उसको देखें, परखें हर वक्त। अगर बढ़ रहा, हमारे जहन में तशवीश हो, परेशानी हो, ये क्या बढ़ा और क्यों हमने इस पर तवज्जो न की? क्योंकि पेट बढ़ता जाएगा और बीमारियां बढ़ती जाएंगी। एक सहाबी को देखा तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उंगली मारी, और आपका फरमान का मफहूम है बदतरीन चर्बी वो है जो पेट में आती है। और बड़ी गम की बात यह है, पेट की चर्बी सबसे आखिर में जाती है,
जिस्म की जितनी भी चर्बियां घुलानी है उसके लिए वर्जिश है, तैराकी, स्विमिंग है, और उसके लिए जो है वो आप ग़िज़ाओं का कंट्रोल है, परहेज है, या कोई हल्का फुल्का सा ग़िज़ाई टोटका है, ये सारी चीजें। लेकिन आप अगर कहें कि आपका पेट खत्म हो जाए और कम हो जाए, ये ऐसे नहीं होगा। क्यों? सबसे खतरनाक जो चर्बी है वो चर्बी है जो पेट में बढ़ चुकी है, आ चुकी है। वो घुल जाए और वो चली जाए, मुश्किल तरीन काम है, मुश्किल तरीन काम, बहुत मुश्किल काम है। तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है आपसे कि आप पेट के कम करने के लिए, अब मैं छोटे से टोटके बताता हूं आपको। ये तो वो चीजें हैं जो हमने एहतियात करनी है, और इसके किए बगैर हम नफा नहीं पा सकते, कि इसके किए बगैर हम आगे चलें, हम नहीं चल सकते। क्योंकि सिर्फ दवाएं अगर लेनी है तो इस वक्त मोटापे की दवाएं आपके मुआशरे में हद से ज्यादा है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। और मोटापे के लिए जो वर्जिशें हैं वो वर्जिशें एहतियात से कीजिएगा, मेरा मशवरा है। मैंने वर्जिशों से मना नहीं किया, वर्जिशों का तो मशवरा मैं खुद दे रहा हूं, लेकिन सख्त वर्जिश ना कीजिएगा। उसके असरात दिल पे, गुर्दों पे, पट्टों पे और जिस्म के और निजाम पे बहुत ज्यादा मुतासर करते हैं। कोई सख्त वर्जिश ना कीजिएगा। अब मैं एक टोटका अर्ज करता हूं आपसे। पहले तो मैंने एक टोटका बताया कि हर खाने के बाद नारियल जरूर खाएं। अगर आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके इलाके में नारियल नहीं है तो खुश्क नारियल ले लें, गरी कहते हैं जिसे, और खोपा कहते हैं। उसको इतना सा टुकड़ा हो, उसे आप पानी में भिगो दें, वो खा लें। दूसरा, आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा, ये मोटापे का जबरदस्त इलाज है। इसके और बड़े फायदे हैं। काय के लिए, हामला की काय हो, उसकी वोमिट होती हो, उसका दिल कच्चा पक्का होता हो, लेकिन मोटापे के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। दिन में चंद आलू बुखारे टॉफी की तरह चूसे, चंद आलू बुखारे टॉफी की तरह चूसे। आप हैरान होंगे कि चंद आलू बुखारे आप टॉफी की तरह चूसेंगे, दिन में चंद बार इन मुंह में आलू बुखारा लिया, हल्का हल्का चूसते रहे, चूसते रहे, फिर घंटे दो के बाद और आलू बुखारा दिन में 5-6 बार आलू बुखारा जो है आप चूसें। आपको जिंदगी में सेहत मिलेगी और हैरत अंगेज आपको तंदुरुस्ती मिलेगी, और आप महसूस करेंगे जो ग़िज़ा खाएंगे हजम होगी। क्योंकि आलू बुखारे का चूसना मैंने चंद बीमारियों में तो इंतहाई ऐसे पाया है जैसे निशाना हो। हाई ब्लड प्रेशर, काय और हामला की काय हो, या किसी की किस्म की काय हो, मोटापा, मैदे की तेजाबियत, और दिमाग और असाब की थकन और टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। मैंने आलू बुखारे में, और खुश्क आलू बुखारा आप अच्छी शक्ल का ले लें, उसे थोड़ा सा धो लें, उसी वक्त धो के रखें नहीं, खराब हो जाएगा, खुश्क ही रखें। जिस वक्त लिया थोड़ा सा धोया, हल्का सा मुंह में रख लिया, बस उसे चूसते रहे। और बहुत कमाल चीज है, बेमिसाल चीज है, और बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट, बहुत तजुर्बात। मोटापे को दूर करने और मोटापे के साथ जो जो बीमारियां हो चुकी हैं उनको खत्म करने के लिए ये एक अनोखा एक निजाम जो आपको दिया है, और बेबहा तरतीब है जो आपको दी है। मोटापा और मोटापे की वजह से जितनी बीमारियां, आलू बुखारा पहली चीज, नारियल दूसरी चीज खुश्क आलू बुखारा। खुश्क आलू बुखारे की बात याद आई तो मैं एक वाकया सुना दूं। एक साहब मेरे पास आते हैं बहुत अरसे से, तो उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनकी वालदा सारे मोटे मोटे, यानी मेरे पास सोफे पड़े हैं तो हर बंदा 2-2 सोफों पे जगह लेता है। फिर बहुत अरसा ना आए, शायद मुलाकात के लिए टाइम ना मिला होगा, जो भी मजबूरी, वो ना आए। तो जब ना आए तो मैंने एक दफा उन्हें देखा, यानी मुलाकात के लिए उनके जिस्म आधे आधे थे, जैसे किसी ने इधर से तराश की है, किसी ने इधर से तराश की है। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्या हुआ आपको? तो उन्होंने मुझे जो चीज बताई, मुझे बड़ी खुशी हुई।
कहने लगे सबसे पहले तो हमने अपने ऊपर सख्ती की, पाबंदी की, और खास तौर पे बच्चों पे, कि हम जो ग़िज़ाएं खाते हैं वो नहीं खाएंगे और मस्नूई ग़िज़ाओं से हम निकलेंगे और मस्नूई ग़िज़ाओं को छोड़ेंगे। इतनी सख्ती की, इतनी सख्ती की, इतनी कि एक वक्त आया कुछ ही माह के बाद हम उस कंट्रोल के आदी हो गए और उस परहेज के और उस डिसिप्लिन के आदी हो गए, आदी हो गए। ये बात मेरी समझनी पड़ेगी, मैं आदी होकर कह रहा हूं, क्योंकि हम अपने मुंह को जो जायके लगा चुके हैं वो जायके ऐसे हैं कि जो नहीं होने चाहिए थे, ऐसे जायके लगा चुके हैं। अब उन जायकों को हमें छुड़वाना होगा, उन जायकों को खत्म करना होगा। तो कहने लगे कि उसके बाद हमें किसी ने बताया कि आलू बुखारा चूसे। तो हम में से कोई बंदा दिन में 6 दाने, कोई 8 दाने, कोई 5 दाने बस मुंह में रख के चूसता था। ये चूसते रहे और बाकायदगी से चूसते रहे, और चूसने में जल्दी नहीं करनी, चूसने में जल्दी नहीं करनी कि भाई अब इसको खत्म ही करना है, नहीं, बस यहां रख ले, हल्का हल्का चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते रहे, उसका हल्का हल्का लुआब अंदर जाता रहे। बस ये 2 टोटके। कहने लगे हमने चंद माह इस्तेमाल किया और चंद माह के इस्तेमाल में हम सेहतमंद हो गए। मैं हैरान हूं, यकीन जानिए कि वो उनमें से हर बंदा जो है वो, हाँ, मुझे उनकी तरफ से बात याद आई। कहने लगे हमने अपने कमोड जो हैं वो स्पेशल बनवाए हुए हैं, ये आम कमोड हमारे नहीं होते हैं, क्योंकि वो जिस्म का हिस्सा ही बहुत बड़ा उनका मोटापा है। लेकिन हमें स्पेशल कमोड बनवाए हैं ऑर्डर पे, और हमें यहां कोई जूते हमारे साथ नहीं देते, हम अपने जूते खुद बनवाते हैं। हमें दुनिया की कोई चीज नहीं आती। बाकायदा हम उम्रे पे गए, जहाजों की सीटों पे हम फंस गए, पसीना पसीना हो गए, बेहोश होने के करीब हो गए। सीटें तो वही हैं और कहां से आए? कहा कि अब हमारी जिंदगी में सुकून आया है, चैन आया है। अब हमने इरादा किया है कि मोटापे की हालत में उम्रा किया था, तो अब सेहत की हालत में भी उम्रा करेंगे, सेहत की हालत में भी उम्रा करेंगे। तो मेरा मशवरा यही है कि आलू बुखारा खुश्क चूसते रहें। यह बहुत कमाल चीज है, बहुत कमाल चीज। और मुझे एक साहब ने एक टोटका बताया था जो मैंने बेशुमार लोगों को बताया, पेट बढ़ने का। ये आप अजारबंद बांधते हैं तो अजारबंद की गिरह, ये मेरे हाथ में गिरह है, ये नाफ के अंदर हो, ये नाफ के अंदर हो, बस ये इस वक्त ये मेरी नाफ के अंदर है। कभी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेट का ताल्लुक नाफ से है और बहुत ज्यादा है। और जो लोग नाफ को अक्सर तर रखते हैं, ये भी टोटका है जो, और इसके बड़े फायदे हैं। नाफ को तेल से तर रखने के और बड़े फायदे हैं। एक फायदा यह भी है कि पेट नहीं बढ़ने देता। नाफ को तेल से तर रखें, पेट नहीं बढ़ेगा। बेहतरीन जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपको, और मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसमें आपकी जिंदगी में मुश्किलात, मसाइल नहीं, उलझने नहीं। आपकी जिंदगी बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी, बहुत सेहतमंद जिंदगी। ये छोटे से टोटके हैं। एक कहवा बताना चाहूंगा जिसमें मैं चाहूंगा कि आप वो अपनी कहवा अपनी दस्तरखान की जीनत बनाएं, और वो कहवा मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस्तेमाल करें। उसके मैंने बहुत फायदे देखे हैं, चंद फायदे बताता भी हूं, कहवे की तरकीब भी बताता हूं, और चंद फायदे भी उसके बताता हूं। उनाब 5 दाने, बड़ी किशमिश मुनक्का 5 दाने, लौंग 5 दाने, उनाब 5 दाने, किशमिश मुनक्का बड़ी 5 दाने, लौंग 5 दाने, और दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े। इनको हल्का हल्का आप कूट लें, हल्का हल्का कूट लें, हल्का कूट लें, हल्का कूट के इनको 2 कप पानी में उबालें, हल्का उबालें, रात को रख दें, ढांक के रख दें। सुबह उठ के इसको खूब मलें, मल के फिर उबालें। उबालने के बाद नहीं मलें, गौर से समझें।
इसको उबालने से पहले मलें और उबालें 1.5 कप रह जाए या 1 कप रह जाए। इसको उतार लें, खूब छाने और छानने के बाद एक बड़े साइज का लीमू इसमें निचोड़ दें गरम गरम में। बस दवा तैयार है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सस्ती, बिल्कुल कम कीमत और सेहतमंद। अब आप खुद सोचें, उनाब है, मुनक्का है, लौंग है, दालचीनी, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और लीमू है, इसका कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा, इसका कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा और आप हैरत अंगेज सेहत और तंदुरुस्ती के राज पाएंगे। अब ये कहवा आप खाने से पहले, खाने के दरमियान, खाने के बाद, इसका ताल्लुक ऐसे खाने से नहीं है। दिन में 2-3 दफा ये कहवा पी लें, चुस्की 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 चुस्की, घोंट घोंट नहीं। आप ये कहवा पिए, घोंट घोंट नहीं, चुस्की चुस्की ये कहवा पिए। जब ये कहवा पिएंगे आप, कुछ ही दिनों के बाद आपके जिस्म में एक तब्दीली आएगी और इस कहने से जो बीमारियां जाती हैं वो बीमारियां जरा आप गौर से सुनते चले जाएं और समझते चले जाएं। जो बीमारियां आप जाएंगी उस बीमारियों में आप तवज्जो करते चले जाएं। मोटापे का तो दुश्मन है यह कहवा, कोलेस्ट्रॉल का, चर्बी का, यूरिया और यूरिक एसिड जो बढ़ गया हो और कहते हैं दुनिया की किसी दवा से नहीं जाता, उसका यह बेहतरीन इलाज है। यूरिक एसिड का, मोटापे का, जिस्मानी कमजोरी का, आसाबी कमजोरी का, यह बहुत ही बेमिसाल बाकमाल इलाज है। और सेहतमंद जिंदगी अगर चाहते हैं और सेहतमंद जिंदगी को पाना चाहते हैं, इस कहवे के साथ दोस्ती करें। यह कहवा दिमागी सुकून के लिए लाजवाब चीज है। जिनका दिमाग उजड़ चुका है और अंदर दिमाग सारा जो है उखड़ा हुआ है, हर चीज उसकी दिमाग की टूटी हुई है, असाब खिंचे हुए हैं, ना नींद, ना तबीयत, ना कोई खाना हजम होता है और ना जिस्म में कोई चीज ठहरती है, ना वो जुज़्व बदन बनती है, तो कोई हर्ज नहीं। इस कहने से अपनी मोहब्बतें और दोस्ती बढ़ाएं। यह कहवा आपको एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ माइल करेगा, बहुत सेहतमंद जिंदगी और बहुत सेहतमंद लाइफ। यह कहवा, आप इस कहवे को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं। चुस्की चुस्की पिए। आप इसको बैटरी बना लें, आप इसको सोते वक्त बना लें, आपको दिन को बना लें, रात को बना लें, सुबह को, शाम को, लेकिन इसको कुछ अर्सा मुस्तकिल मिजाजी से करें, से बहुत तवज्जो से और बहुत ध्यान से। आप सोच नहीं सकते कि अगर आप तवज्जो से, यकीन से अगर आप ये कर लें, तो मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी में एक ठहराव आएगा। जो रोज नई बीमारियां चिपक जाती हैं, रोज नए रोग और रोज नई तकलीफें हैं, वो खत्म होती चली जाएंगी। जिंदगी में ठहराव आएगा, सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ उठने वाले कदम तेज हो जाएंगे और बीमारी जो जिस रफ्तार से आ रही है, बीमारी उसी रफ्तार से वापस पीछे जाएगी इस कहवे की वजह से। एक छोटा सा नुक्ता बयान करूं। बाज़ वक़्त ख्याल आता है कि लौंग, दालचीनी तो गर्म है, आप ये नहीं देखते कि लीमू, उनाब और मुनक्का इसकी गर्मी को तोड़ रहा है और तोड़ के इसको बराबर कर रहा है, मोतदिल कर रहा है, एतदाल है कि हर तबीयत और हर मिजाज का शख्स इसको इस्तेमाल कर सके, हर तबीयत और हर मिजाज का शख्स इसको इस्तेमाल कर सके। और आप जब इसका जायका देखेंगे, आपका पहली चुस्की आपकी तबीयत में ऐसे ही उतर जाएगी। इसका इतना जबरदस्त जायका है, बहुत खुश जायका चीज है और बहुत मजेदार चीज है, बहुत खुश जायका, बहुत मजेदार। ये छोटी चीजें हैं, बज़ाहिर ये छोटी चीजें हैं जिनको आमतौर पे हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये हमारी जिंदगी में बड़ी बड़े टेस्ट, बड़ी बड़ी सर्जरियां, बड़े बड़े ऑपरेशन और बड़ी बड़ी दवाओं से निजात देने वाली। और हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे, हम एक पुरलुत्फ जिंदगी गुजारेंगे, हम पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। ये ऐसा कमाल है इसके अंदर, ऐसी तासीर है इसके अंदर, बहुत बेमिसाल चीज है।
ये कहवा। मैंने इस कहवे के रिजल्ट में बड़ी तंदुरुस्तियां देखी, सेहत देखी। इस कहवे के रिजल्ट में बहुत मोटापे को जाता देखा, बढ़े हुए पेट को दूर होता देखा। और जो बंदा बहुत ज्यादा किसी टेंशन में उतर गया है और वो निकलना वहां से मुश्किल तरीन है, मैंने वहां इसको निकलते देखा। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि आपको दस्तरखान पे पहलवान बनना होगा। आपकी ग़िज़ाओं से कुश्ती है, या आप दस्तरखान की ग़िज़ाओं को आप पछाड़ दें, ढहा दें, या वो आपको ढहा दे। आप उसको ऐसे ढाएंगे कि आप हाथ पे कंट्रोल रखें, वो आपको ऐसे ढाएगा कि वो कहेगा खाए जाओ। आपने कंट्रोल करना है। आपकी जिंदगी का जो कंट्रोल है वही आपकी जिंदगी की सेहत और तंदुरुस्ती का राज है। आपकी जिंदगी का जो कंट्रोल है वो आपकी जिंदगी की सेहत और तंदुरुस्ती का राज है। यह कहवा आलू बुखारे का चूसना, नाक के अंदर गिरहा का डालना और तेल लगाना, नारियल का इस्तेमाल, ये चीजें हैं। जी चाहता है मैं आपको एक ऐसी ग़िज़ा भी दूं, दवा भी दूं, बस एक चम्मच खा लिया कर आए, फिर मैं वो भी देता हूं आपको। हमारी जिंदगी में परहेज पहले है, ग़िज़ा दूसरे नंबर पे है, और जो दवा है वो तीसरे नंबर पे है। कलवंजी 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 50 ग्राम, शहद 100 ग्राम, बस। कलवंजी 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 50 ग्राम, शहद 100 ग्राम। कलवंजी को पीस लें, छिलके को पीसने की जरूरत नहीं है। इनको मिला के ये आप सिर्फ नहार में 1 चम्मच ले लिया करें, बस छोटा चम्मच। आप चाहें असर के बाद, मगरिब से पहले 1 और चम्मच ले लें, लेकिन यही 1 चम्मच ही आपकी सेहत के लिए बहुत कमाल चीज है। यानी कितने लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि जी हमने पैदल चल चल के अपने जूते फाड़ दिए, जमीन घिसा दी, कील घिस गए जूते में लगे हुए, लेदर चमड़े खत्म हो गए, लेकिन साथ साथ पैदल चलना भी ना छोड़ा और साथ ही 1 चम्मच ले ली। और इस 1 चम्मच ने हमें जिंदगी में बहुत कुछ दिया। अच्छा, ये टोटका जो मैंने बताया अभी, छिलका, कलवंजी और शहद का, ये जोड़ों के दर्दों का बड़ा जबरदस्त इलाज है, कमर के मोहरों का बहुत जबरदस्त इलाज है, आसाबी कमजोरी का बहुत बाकमाल बेमिसाल इलाज है, और मोटापे के लिए तो वाकई एक मानी हुई चीज है कि इसका मोटापे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और इसका मोटापे के साथ बहुत ही ज्यादा संजीदा ताल्लुक है इस दवा का। एक फैसला मैंने आपने करना है कि हमने मोटापे से निजात पानी है और मोटापे से दूर रहना है और मोटापे को अपनी जिंदगी से खत्म करना है। और यह उस वक्त होगा जब हम फैसला करेंगे कि दवा खानी है तो मुस्तकिल मिजाजी से, 2-4 दिन करके नहीं छोड़नी। जो मैंने टोटके दिए हैं इस्तेमाल करने हैं तो मुस्तकिल मिजाजी से, 2-4 दफा इस्तेमाल करके नहीं छोड़ना। परहेज करना है तो मुस्तकिल मिजाजी से। फिर आपकी जिंदगी में फौलादी फैसले हों, हाँ, कि कोई बंदा उन फैसलों को तोड़ ना सके, हटा ना सके, ऐसे फौलादी फैसले आपकी जिंदगी में, वो फैसले हों। जब ये फैसले होंगे फिर जिंदगी बेहतरीन, सेहत लाजवाब। आप मेरी बात मानिए, जो मैंने मशवरे दिए हैं, एहतियात, तजावीज, तदबीरें बताई हैं, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने करें तो सही, आपको इसका बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा। आपका जिस्म हल्का फुल्का फूल की तरह हो जाएगा, आपकी तबीयत, आपका मिजाज, आपका जिस्म, हर चीज ऐसी है जैसे आप जंजीरों से निकले हैं, और आप एक एक चीज में दिलचस्पी लेंगे। वो जो जिंदगी की दिलचस्पी खत्म कर चुके हैं, आप जिंदगी में दिलचस्पी में आएंगे, राहत में आएंगे और खैरों में आएंगे, और आपको एहसास होगा कि आपको ये चीज मिली है और ये चीज आपने पाई है। ये मेरी छोटी सी चीजें हैं, अपने दामन में समो लें और आपको फैसला कर लें कि इन छोटी चीजों को आपने
ज़ाय नहीं करना और इनकी कदरदानी करनी है, और ये कदरदानी बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है। मोटापा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। फैसला करें, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह सारे बीमारों को शिफा दे, कामिल ईमान, कामिल इखलास, कामिल अखलाक, कामिल बरकत और आफियत अता फरमा। दिल की दुनिया बदल दे, मन की दुनिया बदल दे, जज्बों की दुनिया बदल दे। जितने बीमार हैं उन्हें सेहत दे, परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। इज्जत, आबरू, बरकत और आफियत अता फरमा। सदा खैरें, सदा बरकतें, सदा खुशियां और खुशहालियां अता फरमा। आमीन आमीन।